मित्रों 5 जून से 12 जुलाई तक शनिदेव रहेंगे वक्री और शनिदेव के वक्र की स्थिति सुनते ही समस्त लोगों में ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं कि शनिदेव यदि वक्र हो गए हैं तो अब वो बुरे ही फल देंगे। परंतु आज आप सभी के कहने पर मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आई हूँ कि ऐसा नहीं होता। शनिदेव वक्री हो गए हैं यानी वो अपने पिछले घर के भी फल देंगे। आप सभी जानते हैं शनिदेव अभी कुंभ राशि में स्थित है और पिछला घर यानी मकर राशि भी उनका स्वयं का ही घर है। तो ऐसी स्थिति में शनि के वक्री होने के साथ 12 में से 7 राशियों के जातकों के लिए तो शनिदेव देंगे बहुत ही अच्छे फल और बची 5 राशियों को रखनी होगी सावधानियां। लेकिन वीडियो के अंत में ऐसे कुछ उपाय बताए जाएंगे जो कि शनिदेव के वक्री होने पर सभी को करने अनिवार्य हैं, चाहे आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है या नहीं है। दोनों ही स्थिति में आपको कुछ उपाय अवश्य करने हैं जो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। उससे पहले मैं उन 7 राशियों के जातकों के बारे में बताना चाहूंगी जिनकी जिंदगी में शनिदेव की वक्र स्थिति बहुत अच्छे फल दे सकती है। ये वीडियो मित्रों लग्न पर आधारित है, इसलिए इसे अपने लग्न के अनुसार ही सुनिएगा। तो जान लेते हैं सर्वप्रथम राशि के बारे में और वह है मित्रों मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव उनके एकादश भाव में यानी उनके आय के भाव में स्थित है और अब वक्र होने के पश्चात वो उनके कर्म भाव पर भी दृष्टि देंगे। यानी अब शनिदेव आपके कर्मों को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और कर्म को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपकी आय में वृद्धि अवश्य करेंगे। जब आप अपने कर्म में स्ट्रॉन्ग होंगे, वहां बहुत मेहनत करेंगे, बहुत फोकस होके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आय में वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव जहां एक तरफ उनके कर्म में अधिक दृढ़ता लाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें आकस्मिक लाभ भी देने वाले हैं। वहीं आपके एक से अधिक आय के स्रोतों में वृद्धि करने के योग भी बनते हैं। साथ ही यदि आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी तो उन रुकावटों को भी कम करने के योग बनाएंगे। तो इस प्रकार से मेष राशि के जातकों के लिए ये योग बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। अब जान लेते हैं दूसरी राशि के बारे में और वह है मित्रों वृष राशि। वृष राशि के जातकों के कर्म भाव में तो शनिदेव स्वयं विद्यमान है और अब वक्र होने के पश्चात वो आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि देंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके कर्मों में, आपकी मेहनत में आपको भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति वृष राशि के जातकों के लिए बनेगी। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए सुंदर योग बनेंगे। आपके सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी व दाम्पत्य जीवन में भी अच्छे ही योग देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप में भी आप अच्छे ही योग देख पाएंगे। तो इस प्रकार से वृष राशि के जातकों को भाग्य का साथ अपने कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पर मिलेगा 12 जुलाई तक। अब जान लेते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में, वह है मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव उनके भाग्य भाव में तो स्थित हैं, परंतु वक्र होने के पश्चात उनके अष्टम भाव पर भी दृष्टि देंगे जो कि उनके स्वयं का घर है। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली सभी रुकावटों को शनिदेव समाप्त करते हुए नजर आएंगे। टेंशन, डिप्रेशन, गिल्ट जैसी फीलिंग से, इन परेशानियों से आपको बाहर निकालते हुए शनिदेव नजर आएंगे। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, आपके जॉब में और अधिक स्थितियां बन सकती हैं, जॉब में और अच्छे प्रमोशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से आपके कार्यों में पिछले दिनों जो रुकावटें आ रही थी, आपकी जॉब के रास्ते में, आपकी इनकम के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही थी, उनको समाप्त करके शनिदेव आपको देंगे भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। तो इस प्रकार से मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव की वक्र स्थिति अच्छे परिणाम लेकर आ रही है। अब जान लेते हैं चौथी भाग्यशाली राशि के बारे में और वह है मित्रों तुला राशि। तुला राशि के जातकों के पंचम भाव में तो शनिदेव स्वयं विद्यमान है, यानी आपके आकस्मिक लाभ के योग तो बने हुए हैं। साथ साथ शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर भी अब दृष्टि देंगे, यानी यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि आपके सुखों में वृद्धि होकर रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित भी आपको अचानक कोई खुशखबरी, अचानक कोई लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शनिदेव
आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छे योग बनाएंगे। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे। साथ साथ धन से संबंधित स्थितियों में भी सुधार आएगा। परिवार के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से तुला राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव की वक्र स्थिति बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रही है। अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, और वह है मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में यानी सुखों के भाव में शनिदेव स्थित है। यहाँ से ये आपके सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं, और वक्र स्थिति के दौरान ये आपके कर्म क्षेत्र में मेहनत अवश्य बढ़ा देंगे। वैसे भी शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह हैं और मेहनत करने वालों का साथ अवश्य देते हैं। तो शनिदेव आपकी मेहनत अवश्य बढ़ाएंगे, परंतु मेहनत के बहुत ही अच्छे परिणाम भी आपको दिलवा कर रहेंगे। तो यदि इस समय पर आपकी मेहनत बढ़े, आपको अधिक परिश्रम करना पड़ जाए, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए, तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सभी चीजें शनिदेव आपको देख रहे हैं और आपके सभी अच्छे कर्म और आपकी मेहनत, परिश्रम, तपस्या का परिणाम आपको बहुत ही अच्छा देने वाले हैं। आपके कर्म क्षेत्र में ये दृढ़ता लेकर आ रहे हैं। जॉब में भी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, बिजनेस में भी आप अच्छा कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके डिसीजंस भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनिदेव न्याय के आधार पर ही निर्णय लेते हैं, यानी आपकी न्याय प्रियता बढ़ेगी और आप न्याय करेंगे। जिस भी फील्ड में आप हैं वहां पर आप सोच समझकर सही क्या है, गलत क्या है, सब कुछ समझकर सही डिसीजंस लेंगे। तो इस प्रकार से वृश्चिक राशि के जातकों की मेहनत अवश्य बढ़ेगी, परंतु मेहनत के बहुत ही उत्तम परिणाम शनिदेव आपको अवश्य दिलवाएंगे। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों मकर राशि। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव उनके धन भाव में स्थित हैं और अब उनके लग्न पर भी दृष्टि देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी धन से संबंधित स्थितियां में तो सुधार आएगा ही, साथ के साथ आप जो डिसीजंस लेंगे वो भी आपके परिवार के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। इसके साथ ही आपकी मनोकामनाएं यानी आपकी इच्छाएं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूर्ण होने के योग बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपके सुखों में वृद्धि होना, भौतिक सुखों में वृद्धि होने के योग भी बनेंगे। आपके कार्य में पिछले दिनों जो रुकावटें थी वो रुकावटें भी समाप्त होने के योग बनेंगे। यानी शनिदेव की वक्र स्थिति में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, कार्यों में रुकावटें समाप्त होंगी, आय के स्रोत बढ़ सकते हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपकी चीजें रुक रही थी वो अब समाप्त हो जाएंगी। यानी सुखों में वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि, प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से मकर राशि के जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं सातवीं भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है स्वयं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लग्न भाव में तो शनिदेव विराजमान है ही, साथ के साथ उनके द्वादश भाव पे भी दृष्टि देंगे। तो आप समझ लीजिए कि शनिदेव ने आपको न्याय प्रियता सिखाई, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट वो ला कर देंगे। इसके अलावा यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से संबंधित आपके कोई कार्य हैं, उनमें भी अच्छे फल आपके सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा यदि आपकी सेहत में कुछ परेशानियां देखने को मिल रही थी तो वो समाप्त होंगी और सेहत में सुधार आने के योग बनेंगे। आपकी मेहनत बढ़ सकती है, परंतु आपके कर्म क्षेत्र में एक दृढ़ता आएगी और आप बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने कार्य को कर पाएंगे। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, दोनों ही चीजों में आप बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से शनिदेव की वक्र स्थिति में भी इन 7 राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बची अन्य 5 राशियों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आप सभी ने इन उपायों को नहीं किया, इन चीजों को नहीं माना, तो फिर चाहे शनिदेव आपकी कुंडली में कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना बने हो, आपको अच्छे फल नहीं देंगे। तो अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। तो मित्रों, शनिदेव है न्याय प्रिय ग्रह। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको ये प्रदान करेंगे। इस बात को अच्छी तरह गांठ बांधकर समझ लीजिए। आप अपने जीवन में चाहे जॉब करते हो या बिजनेस, परंतु इन उपायों को करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वो पहली चीज है कि आपके अंदर छल, फरेब, बेईमानी ऐसे ख्याल भी नहीं आने चाहिए।
यदि ऐसे ख्याल भी आपके मन में आए तो शनिदेव निश्चित तौर पर लिख कर रख लीजिए। शनिदेव निश्चित तौर पर इसके फल आपको अवश्य ही देंगे। दूसरी चीज, अपने से कमजोर व्यक्ति को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी, बेईमानी किसी व्यक्ति के साथ नहीं करनी है। इसके अलावा अपने से जो लोग आपके यहाँ सफाई कर्मचारी की तरह कार्य करते हैं, आपके घर में कार्य करते हैं, आपके अंडर कार्य करते हैं, उनके साथ भी आपको बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी भी प्रकार से उनको दुख नहीं देना है। यदि ये स्थितियां आप बनाएंगे तभी शनिदेव अपनी वक्र स्थिति में आपको अच्छे फल दे पाएंगे। देखिए क्या करना चाहिए आपको, यानी आप सभी 12 राशियों के जातकों को सबसे अधिक ध्यान देना है कि आप गरीबों की सेवा कीजिए, जिसको जिस भी प्रकार से आप सहायता कर सके अवश्य कीजिए। जो 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं, आपके घर कार्य करते हैं, आपके अंडर कार्य करते हैं, उन्हें खुश रखने का प्रयास कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं कीजिए। इसके अलावा यथाशक्ति दान करना, यथाशक्ति सेवा करना अनिवार्य है। अगर आप ये सभी चीजें करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी, छल फरेब, बेईमानी नहीं करते हैं, किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर लिख कर रख लीजिए, आपके अच्छे कर्मों के फल शनिदेव आपको अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आपने इन सारी चीजों को फॉलो किया तो आप देखेंगे शनिदेव की वक्र स्थिति आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।